सैलरी ना मिलने के कारण हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने फिर आत्महत्याएं कर ली हैं, जिनका जिम्मेदार मध्य प्रदेश की वर्तमान बीजेपी सरकार है। इसके द्वारा बता देते हैं हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान अतिथि शिक्षक जो कि कल दिनांक 15/2/2022 को जिला शिवपुरी ब्लॉक बदरवास में 1:06 पर शांत हो गए हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आर्थिक तंगी के कारण उनका निधन हो गया है। इस तरह से उनकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार हमारे अतिथि शिक्षकों की खबर कब लेगी। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। इनकी उम्र 34 साल थी। इस तरह से आपको बता देते हैं शिवपुरी के ये पदस्थ थे। और इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक लाल सिंह राठौर के द्वारा अच्छा पढ़ाया लिखाया गया। इस तरह से जयवर्धन सिंह ने विधानसभा शौचालय में आवेदन लिखा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का सरकार उद्धार कब करेगी। इस तरह से जयवर्धन सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं स्कूल शिक्षा विभाग के लिए पत्र जारी किया गया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए कब नियमित करेंगे। इस तरह से उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय है, इसलिए अतिथि शिक्षकों का उद्धार जल्द से जल्द करने का प्रयास करें और मध्य प्रदेश के लिए यह गौरवपूर्ण की बात होगी। इधर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की खबर सुनने को तैयार नहीं है। इस तरह से घोषणावीर कहे जाने वाले श्री शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं करते आ रहे हैं, किंतु उनकी घोषणाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। इस तरह से वो अपनी मदमस्त में झूम रहे हैं। क्या लिखा है जयवर्धन सिंह ने, आइए बताते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा शौचालय के लिए एक पत्र जारी किया है, जिसमें पूरी खबर आपके लिए। सदन में उत्तर देने का दिनांक 8/3/2022 है और उत्तर भेजने की अंतिम तिथि 28/2/2022 को है। स्कूल शिक्षा विभाग को लिखा गया है। विषय अतिथि शिक्षकों के संबंध में तारांकित प्रश्न क्रमांक 941 जयवर्धन सिंह के द्वारा यह जारी किया गया है। क्या राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभाग में प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी कितनी है? इस कमी को पूर्ति के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ष 2019-20, 20-21 और 21-22 में कितने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई? जिलेवार पृथक बताते हुए उपरोक्त के संबंध में क्या विभाग की अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होने का कारण और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में कमी आई है, जिलेवार पृथक बताएं। खा उपरोक्त संबंध में अतिथि शिक्षकों के वेतन विसंगति एवं नियमितीकरण को लेकर ज्ञापन एवं प्रस्तुति की गए। यदि आपने उनको नियमितीकरण क्यों नहीं दिया और क्यों, और कितने किस दिन तक का आपने भुगतान किया है, और अतिथि शिक्षकों की सैलरी क्यों काटी जाती है, उसका निराकरण, वह सैलरी कहाँ है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि ये सभी त्रुटियां सरकार ने की हैं। और अड़ाव में बता देते हैं उपरोक्त संबंध में प्राथमिक, माध्यमिक के पद पर रिक्त, वहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों को अतिरिक्त चार्ज देकर अध्यापन कराने हेतु कोई भी निर्देश जारी किए गए हैं। यदि अतिथि शिक्षकों के लिए कार्य से हटाने का प्रयोग है तो यह निर्णय लिया जा रहा है, यदि नहीं तो हाई स्कूल के शिक्षकों के अतिरिक्त चार्ज देकर किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, राजगढ़ के अंतर्गत जानकारी आवश्यक मांगी गई है। इस तरह से मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों ने 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक 6 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली, जिसकी जिम्मेदार आज मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमितीकरण की योजना बनाई जाए और उनको भविष्य सुरक्षित किया जाए। इस तरह से जयवर्धन सिंह ने गुहार लगाई है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार इसका निर्णय सही लेती है कि जुमलेबाजी में फेंकती है। इधर जब कांग्रेस का सत्ता में थी तब कांग्रेस वालों ने नियमितीकरण नहीं की,
पीसी शर्मा के द्वारा भी कई ज्ञापन दिए गए थे और उनकी बात को नहीं सुना गया था। इस तरह से नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने विधानसभा के प्रकलन समिति को ज्ञापन सौंप दिया है। इस तरह से अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण पूर्ण होगा या नहीं होगा। इसका तो आपके लिए 8 मार्च 2022 को पता चलेगा और इधर 28 फरवरी तक प्रश्न का उत्तर आने की संभावना है। वहीं आपको बता देते हैं कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी सरकार अब अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है, झूठे वादे और झूठी घोषणाएं करते आ रही है। बेटियों, आज तुम्हारा मामा कह रहा है, एक तरफ सरकारी भर्तियों में प्रतिबंध समाप्त करके जितनी संभव है शासकीय नौकरियां हम निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ हर महीने कम से कम 2 लाख लोगों को स्वरोजगार से लगाने के लिए अलग अलग योजनाओं से पैसा दिलवा रहे हैं। 25 फरवरी को फिर स्वरोजगार की योजनाओं के अंतर्गत फिर से स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ऋण वितरण का कार्यक्रम होगा। हर महीने कम से कम 2 लाख। पिछली बार 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को रोजगार दिया था हमने। अगले महीने 2 लाख से ज्यादा देंगे। उसके अगले महीने भी चिंता मत करना, रोटी और रोजगार चाहिए, उसमें भी ये सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। 15 लाख रुपए अकाउंट में गया। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, जुमला है। 1 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में हमारे युवा बेटे और बेटियों को दी जाएगी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ। अरे प्रदेश का नेता कैसा हो? मीडिया हम जानते हैं पंजाब के लोगों को एक साथ कैसे आगे लिया जा सकता है। हम किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं। देखिए, कभी कभी हमारे नेता अपनी बात तोड़ देते, मीडिया हमारे ऊपर ऊपर आक्रमण करता है। तो देखो, गलत बयान देती है, मगर इसका कारण है, इसका कारण आपको समझना होगा। हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।